नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 25। दोस्तों हिंदी की क्लास नंबर 25 के अंतर्गत देखेंगे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि दोस्तों हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों यह जो क्लास है यह यूपी पुलिस भर्ती 2023 या बीपीएससी 3.0 या उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, जहाँ से हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वह है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द या कहेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि मूल से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा, कि मूल से जो संबंधित है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, मौलिक, त्वरित, उद्गम या लिपि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि मूल से संबंधित के लिए एक शब्द जो होगा वह होगा आपका मौलिक। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि त्वरित का मतलब क्या होता है, तो त्वरित का मतलब होता है तीव्र गति वाला। क्या होता है? तीव्र गति वाला। यदि कहा जाए उद्गम का मतलब क्या होता है, कि तो उद्गम का मतलब उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति का स्थान, जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम उद्गम कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि होती है लिखने की प्रक्रिया। क्या होती है? लिखने की प्रक्रिया को हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? विधवा, विधुर, विदुर या मधुर। तो दोस्तों जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे हम कहेंगे विधुर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यदि कहा जाए कि विधवा हम किसे कहते हैं, तो विधवा उसे कहते हैं जिस औरत का पति मर गया हो, जिस औरत का पति मर गया हो उसे हम विधवा कहेंगे। यदि कहा जाए कि विदुर किसे कहा जाता है, तो विदुर हम कहते हैं ज्ञानवान। किसको? ज्ञानी को या ज्ञानवान को कहते हैं, या कहेंगे कि कुशल व्यक्ति, या जो कुशल व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम विदुर कहते हैं। यदि कहा जाए मधुर किसे कहेंगे, या मधुर का अर्थ क्या होता है, तो मधुर का अर्थ होता है मीठा। क्या होता है? मीठा। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? छवि, हबी, कुंडी या रवि। तो दोस्तों हवन की सामग्री के लिए जो एक शब्द होगा वह हो जाएगा आपका हबी, या इसे हम हव्य भी कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यदि कहा जाए कि छवि किसे कहते हैं, तो छवि शोभा या सुंदरता को कहते हैं। शोभा या सुंदरता को हम क्या कहते हैं? छवि कहते हैं। यदि कहा जाए कुंड किसे कहेंगे, तो कुंड कहेंगे छोटा तालाब। क्या कहेंगे? छोटा तालाब को हम क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं। रवि आप किसको कहते हैं, तो रवि सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सूर्य को, या रवि का मतलब सूर्य होता है। जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संसप्त, संशब्द, संस्मरण या संश्रयी। तो दोस्तों जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसके लिए एक शब्द जो होगा वह हो जाएगा संसप्त। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि संशब्द का मतलब क्या होता है, तो संशब्द का मतलब होता है जिसका तल बराबर हो, जिसका तल बराबर हो, या जहाँ ऊबड़ खाबड़ ना हो। ऊबड़ खाबड़ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? संशब्द कहते हैं। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि संस्मरण किसे कहते हैं, तो संस्मरण कहते हैं सौदा का स्थान, या सौदा करने का स्थान को हम क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं, या मरघट कहते हैं, या मसान कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संश्रय नहीं, हम संश्रय देखेंगे। संश्रय किसे कहते हैं, तो संश्रय आपका संयोग या मेल को कहते हैं। संयोग या मेल को हम संश्रय कहते हैं। उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो उपकार को ना मानने वाला उसे हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ, कृतज्ञ, नास्तिक या विश्वासघाती। तो दोस्तों उपकार को ना मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दोस्तों कहा जाए कृतज्ञ किसे कहेंगे, तो उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाले को हम कहेंगे कृतज्ञ, जबकि उपकार को ना मानने वाले को हम कृतज्ञ कहेंगे। यदि कहा जाए नास्तिक किसे कहेंगे, तो जो ईश्वर को ना मानता हो या जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास ना करता हो उसे हम नास्तिक कहेंगे। दोस्तों यदि कहा जाए कि विश्वासघाती का मतलब क्या होता है, तो जिस पर विश्वास किया जाए यदि वही घात करे तो उसका वही हो जाएगा आपका विश्वासघाती। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निरापद, अजेय, अनाक्रांत या स्वतंत्र। तो दोस्तों जिस पर आक्रमण ना किया गया हो के लिए एक शब्द हो जाएगा अनाक्रांत। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यदि कहा जाए यह तो हो गया अनाक्रांत, किसका मतलब? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि निरापद का मतलब क्या होता है, तो निरापद का मतलब होता है आपका आपत्ति रहित, आपत्ति रहित या निर्विघ्न, या निर्विघ्न किसका मतलब होता है? तो निरापद का मतलब होता है। अजेय का मतलब होता है कि जिसको जीता ना जा सके, जिसको
जीता ना जा सके वह होता है आपका अजेय। जबकि स्वतंत्र जो होता है, स्वतंत्र का मतलब होता है जिस पर कोई दबाव ना हो, जिस पर किसी का दबाव ना हो वही आपका स्वतंत्र हो जाएगा। जिस रोग का ठीक होना असंभव है के लिए एक शब्द क्या होगा? संक्रामक, असाध्य, महामारी या विकट। तो दोस्तों जिस रोग का ठीक होना असंभव है वह हो जाएगा आपका असाध्य। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि तो दोस्तों यदि कहा जाए कि संक्रामक का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक से दूसरे में फैलने वाली रोग को हम संक्रामक कहते हैं। महामारी किसे कहते हैं? जो कि अत्यधिक स्थानों पर फैलकर विकट रूप धारण कर लिया उसे हम महामारी कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य सबसे अच्छा एक शब्द के लिए विकल्प है। तो दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर आपका एक वाक्य दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको ढूंढना है कि इस वाक्य का सबसे अच्छा मतलब एक वाक्य कौन सा होगा। किसी भी तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असंभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन। तो दोस्तों जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे हम कहेंगे अनिवार्य, या जिस कार्य को अनिवार्य करना होता है उसको हम किसी भी स्थिति में टाल नहीं सकते हैं। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, विकार या प्रकार। तो दोस्तों यदि कहा जाए जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह हो जाएगा निराकार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि कहा जाए कि प्रकार का मतलब क्या होता है, तो प्रकार का मतलब भेद होता है। क्या होता है? भेद होता है। यदि कहा जाए कि साकार का मतलब क्या होगा, तो साकार का मतलब आपका आकार युक्त होगा। क्या होगा? आकार युक्त या रूप विशिष्ट, या रूप क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। यदि कहा जाए कि विकार का मतलब क्या होता है, तो विकार का मतलब होता है चाहे रूप हो चाहे धर्म हो, वह किसी भी स्थिति में या किसी भी स्थिति में जो उसमें स्वाभाविक परिवर्तन होता है उसे हम विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विकार, या इसे हम विकार को परिवर्तन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिवर्तन भी कह सकते हैं। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें करने की इच्छा हो या काम करने की इच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे? मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिगीषा या चिकित्सा। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि काम करने की इच्छा या करने की इच्छा जिसमें हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह हो जाएगा चिकित्सा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि मुमूर्षा का मतलब क्या होता है, तो मुमूर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा। क्या होता है? जिसमें मरने की इच्छा हो उसे मुमूर्षा कहेंगे। यदि कहा जाए बुभुक्षा क्या है, तो बुभुक्षा होता है आपका खाने की इच्छा। क्या होती है? खाने की इच्छा जो होती है उसे हम बुभुक्षा कहते हैं। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जिगीषा का मतलब क्या होता है, तो जिगीषा का मतलब होता है जीतने की इच्छा। क्या होती है? जीतने की इच्छा। तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तैरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तितीर्ष, तितिक्ष, तृप्त या त्रिवेणी। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि तैरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह हो जाएगा तितीर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि तितिक्ष का मतलब क्या होता है, तो तितिक्ष का मतलब होता है कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो या किसी भी प्रकार का दुख हो, उसमें किसी भी प्रकार के दुख सहने की शक्ति हो उसे हम कहेंगे तितिक्ष। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि तृप्ति का मतलब क्या होता है, तृप्ति का मतलब होता है आवश्यकता की पूर्ति होने पर जो हमें शांति मिलती है उसे हम तृप्ति कहते हैं। यदि कहा जाए त्रिवेणी क्या होता है, तो त्रिवेणी में होता है आपका तीन नदियों की संयुक्त धारा, या जहाँ पर 3 नदियों की संयुक्त धारा मिलती है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तृप्त, तृप्ति, तृषा या तृष्णा। तो दोस्तों जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द जो होगा वह हो जाएगा तृप्त। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि तृप्ति का मतलब क्या होता है। तृप्ति का मतलब होता है आवश्यकता की पूर्ति होने पर जो हमें शांति मिलती हुई तृप्त होता है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि तृषा का मतलब क्या होता है, तृषा का मतलब प्यास या अभिलाषा होता है। यदि कहा जाए कि तृष्णा का मतलब क्या होगा, तो तृष्णा का मतलब होता है विशेष कामना या विशेष इच्छा रखने वाला, इसे हम तृष्णा कहते हैं। उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, परोपकारी या धर्मज्ञ, या इसे हम धर्मज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्मज्ञ। तो दोस्तों यदि कहा जाए
कि उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे, तो उपकार को मानने वाले को हम कहेंगे कृतज्ञ। यदि कहा जाए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहेंगे, तो उपकार को ना मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन दोस्तों यदि कहा जाए कि उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि कहा जाए कि परोपकारी, तो जो उपकार करने वाला उसे हम परोपकारी कहते हैं। यहाँ पर धर्माज्ञ नहीं, आपका धर्मज्ञ हो जाएगा। तो दोस्तों धर्मज्ञ का मतलब होता है कि धर्म को जानने वाला। क्या होता है, धर्म को जानने वाला। जिसका साधन सहजता से हो सके के लिए एक शब्द क्या है, या कहेंगे कि जिसकी व्यवस्था सहजता से हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुसाध्य, सिद्धि, सहज या सहजानंद। तो दोस्तों जिसका साधन सहजता से हो सके उसे हम कहते हैं सुसाध्य। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये कहा जाए कि सिद्धि का मतलब क्या होता है, तो सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना। पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना वही हम कहते हैं सिद्धि होता है। सहज का मतलब क्या होता है, जो हमें करने में आसानी होती है वही क्या होता है, सहज होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या है, दरिद्र, अकिंचन, सन्यासी या भिखारी। तो दोस्तों जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा, तो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यदि कहा जाए कि दरिद्र किसे कहते हैं, तो दरिद्र कहा जाता है आपके निर्धन या कंगाल व्यक्ति को। निर्धन या कंगाल व्यक्ति को दरिद्र कहा जाता है। सन्यासी जो सन्यास को धारण करता है उसे सन्यासी कहेंगे। भिखारी जो भीख को मांगता है उसे हम भिखारी कहेंगे। बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, दीर्घायु, अल्पायु, चिरंजीवी या दीर्घसूत्री। तो दोस्तों बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए एक शब्द जो होगा वह हो जाएगा आपका चिरंजीवी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दीर्घ आयु मतलब कि लंबी उम्र तक जीने वाला, दीर्घ आयु मतलब लंबी उम्र तक जीने वाला। अल्प आयु मतलब कि तो थोड़ी या थोड़े उम्र तक जीने वाला, थोड़े समय तक जीने वाला। यदि कहा जाए कि दीर्घसूत्री का मतलब क्या होता है, तो अत्यंत धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे, या इसे हम कहेंगे कि देर में काम करने वाला का मतलब होता है दीर्घसूत्री। वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता के लिए एक शब्द क्या होगा, धीरोदात्त, अभिनेता या खलनायक। तो दोस्तों वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वह होगा धीरोदात्त। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अभिनेता का मतलब अभिनय को करने वाला, और खलनायक का मतलब अभिनेता का विलोम या अभिनेता का जो विपरीत होता है उसे हम खलनायक कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। तो दोस्तों जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह होगा आपका दुर्लभ। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। दुर्लभ को हम मूल्यवान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल्यवान भी कह सकते हैं। दोस्तों यदि कहा जाए कि दुर्गम का मतलब क्या होता है, तो दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहेंगे। संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, संकलन किया हुआ के लिए जो शब्द या एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह क्या होगा, संकलित, संदर्भित, संकीर्ण या संकुल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कि संकलन किया हुआ के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा संकलित। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यदि कहा जाए कि संदर्भित किसे कहेंगे, तो संदर्भित उसे कहते हैं जो वर्णित प्रसंग या विषय जिसका उल्लेख किया गया हो, जिसका उल्लेख हो या जिसका उल्लेख किया गया हो उसे हम संदर्भित कहते हैं। संकीर्ण किसे कहेंगे, तो संकीर्ण उसे कहते हैं जो अधिक चौड़ा या विस्तृत ना हो, या इसे हम सकरा भी कह सकते हैं। यदि कहा जाए कि संकुल किसे कहेंगे, तो संकुल का मतलब होता है जन समूह, जन समूह या भीड़ का मतलब होता है संकुल। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द क्या हो, या जिस चीज़ का हम संकल्प या निश्चय कर लेते हैं यदि उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करने के लिए कहा जाए तो वह क्या होगा, प्रतिज्ञा, संकल्पना, संकल्पित या प्रतिष्ठित। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा, तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा संकल्पित। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यदि कहा जाए कि प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है, तो किसी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखना उसे हम प्रतिज्ञा कहते हैं। संकल्पना का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्पना करना, या किसी चीज़ की कल्पना करना ही क्या होता है, संकल्पना। प्रतिष्ठित का मतलब मशहूर हो जाता है। क्या होता है, मशहूर। सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, सृजन की इच्छा के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा, आकांक्षा, शीर्षइच्छा, सृजना या महत्वाकांक्षा। तो दोस्तों सृजन की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा आपका शीर्षइच्छा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि आकांक्षा का मतलब क्या होता है, तो आकांक्षा का मतलब होता है चाह या इच्छा। क्या होता है, चाह या इच्छा किसका मतलब होता है, तो आकांक्षा का मतलब होता है। यदि कहा जाए कि सृजना का मतलब क्या होता है,
सृष्टि करना क्या होता है? सृष्टि करना आपका या रचना करना किसका मतलब होता है? सृजना का मतलब होता है। महत्वाकांक्षा मतलब क्या होता है? तो महत्वाकांक्षा का मतलब होता है बड़ा बनने की इच्छा। क्या होता है? बड़ा बनने की इच्छा ही क्या कहलाती है? महत्वाकांक्षा कहलाती है। मेघ की तरह गरजने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मेघ की तरह गरजता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? बादल राग, सूर्यास्त, मेघनाथ या घननाथ। तो दोस्तों मेघ की तरह गरजने वाला के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा आपका मेघनाथ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यदि कहा जाए कि सूर्यास्त किसे कहते हैं, तो जब सूर्य का अस्त होता है उसे हम सूर्यास्त कहते हैं। सब कुछ जानने वाला, यहाँ पर जाने जो दिखा गया है इसको जानने कर लीजिएगा। जानने वाला के लिए एक शब्द पर क्या प्रयुक्त होगा? बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यंत या अज्ञ। तो दोस्तों जो सब कुछ जानने वाला है उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यदि कहा जाए कि बहुज्ञ क्या मतलब क्या होता है, तो मतलब जिसके पास अधिक ज्ञान हो, जिसके पास अधिक ज्ञान हो उसे हम बहुज्ञ कहेंगे। अत्यंत का मतलब होता है कम या थोड़ा, क्या कहेंगे? इसे हम अत्यंत कहेंगे। या कहा जाए कि अज्ञ का मतलब क्या होता है, तो अज्ञ का मतलब होता है कि ज्ञान शून्य, या जिसका ज्ञान शून्य हो वो ही क्या हो जाएगा? आपका अज्ञ हो जाएगा। या हम इसे मूर्ख भी कह सकते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होगा? सुकवि, महाकवि, आशुकवि या राजकवि। तो दोस्तों वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा आपका आशुकवि। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह तो हो गया किसका मतलब? वह कवि जो तत्काल करे। लेकिन यदि कहा जाए कि सुकवि का मतलब क्या होता है, तो सुकवि का मतलब होता है अच्छा कवि। क्या होता है? अच्छा कवि। यदि कहा जाए कि महाकवि तो महान कवि। क्या होता है? महान कवि। यदि कहा जाए राज कवि तो राजा का कवि या राज्य का कवि क्या हो जाएगा? आपका राज कवि हो जाएगा। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी या समदर्शी। तो दोस्तों वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम कहेंगे अपारदर्शी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यदि कहा जाए कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है, तो वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहेंगे। दूरदर्शी का मतलब होता है कि दूर की सोचने वाला। क्या होता है? दूर की सोचने वाला को हम दूरदर्शी कहते हैं। यदि कहा जाए कि समदर्शी का मतलब या समदर्शी, यहाँ पर समदर्शी कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? समदर्शी का मतलब क्या होता है? तो समदर्शी का मतलब होता है आपका समान दृष्टि से देखने वाला। क्या होता है? समान दृष्टि से देखने वाला या एक नज़र से देखने वाले को हम समदर्शी कहते हैं। तपस्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? तपोलोक, तपस्वी, तपोमय या तपु। तो दोस्तों तपस्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा आपका तपस्वी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह हो गया आध्यात्मिक। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये दोस्तों कहा जाए कि धार्मिक, तो जो धर्म को मानता है उसे हम धार्मिक कहते हैं, धर्म को मानने वाला। जिसकी परीक्षा ना की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्परुष, निष्परीक्षित, परीक्षित या परीक्षार्थी। तो दोस्तों जिसकी परीक्षा ना की गई हो जो उसके लिए एक शब्द पे क्या प्रयुक्त होगा, तो वह हो जाएगा आपका निष्परीक्षित। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? कटीला, कंटक, कंटकाकीर्ण या कांटेदार। तो दोस्तों कांटों से जो भरा हुआ के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा वह हो जाएगा कंटकाकीर्ण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कटीला का मतलब होता है नुकीला या शार्प। नुकीला या शार्प को हम कटीला कहते हैं। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दूभर, कठिन या संभव। तो दोस्तों जो काम करना कठिन हो के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा या उस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाएगा वह हो जाएगा आपका दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक, विशारद, विद्वान या विज्ञ। तो दोस्तों जो विज्ञान को जानता हो उसे हम कहते हैं वैज्ञानिक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कहा जाए कि विशारद का मतलब क्या होता है, तो विशारद का मतलब होता है विषय का विशेषज्ञ। क्या होता है? विषय का विशेषज्ञ को हम के विशारद कहते हैं। विद्वान किसे कहते हैं? तो जिसके पास ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? विद्वान कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्वान। या शिक्षित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। विज्ञ क्या कहते हैं? तो विज्ञ किसे कहते हैं? तो जानने वाले को। जानने वाले को हम क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं। जिस पर अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर अंकुश नहीं हो,
निरंकुश, कुशाग्र, किशोर या अंशुल। तो दोस्तों जिस पर अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा, तो वह हो जाएगा निरंकुश। क्या हो जाएगा? निरंकुश। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो यदि कहा जाए कि इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन कुशाग्र का मतलब होता है कि कुश की नोक की तरह, कुश की नोक के समान या अति तीक्ष्ण या नुकीला, हम कहेंगे किसे? कुशाग्र को। तो दोस्तों यदि कहा जाए किशोर किसे कहेंगे, तो किशोर कहेंगे अल्प आय, अल्प आय वाले व्यक्ति को हम किशोर कहेंगे। यदि कहा जाए अंशुल किसे कहते हैं, तो अंशुल कहते हैं आपके शानदार या उज्जवल को, शानदार या उज्जवल को अंशुल कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में कुल हमने 32 क्वेश्चन देखे हैं और 32 क्वेश्चन के साथ साथ जो उनमें ऑप्शन थे उसका भी मतलब हमने बताया है। तो दोस्तों इस तरीके से देखेंगे तो वह लगभग 90 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, 90 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग थ्योरी की क्लास या क्वेश्चन आंसर की क्लास इसी तरीके से फ्री में चाहते हैं या निःशुल्क चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।